हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। और आज का टॉपिक है विटामिन डी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको ऐसे? क्योंकि ये धूप से भी मिलता है, सन से मिलता है हमें ये। और इसके और भी क्या क्या सोर्सेज हैं, और इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, क्या आपको पता है? और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो से। तो एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो क्या आपको पता है ये कितना टाइम लेना चाहिए हमें दिन में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सारे दिन विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठे रहे तो हमें विटामिन मिलेगा और ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा। तो कितना टाइम लेना चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, विटामिन डी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें धूप से मिलता है। और धूप तो वैसे भी बहुत ज़रूरी रहती है प्लांट्स के लिए भी, और हमारे लिए तो है ही है। प्लांट्स के लिए क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट की प्रेजेंस में ही होता है रिएक्शन, जिससे कि ग्लूकोज बनती है फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल कंपाउंड है, फैट्स में सोल्यूबलाइज करता है ये। और इसको कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके दो टाइप हैं। विटामिन डी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो D2 और एक D3। जो विटामिन D2 है उसको इर्गो कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, और विटामिन D3 को कॉलीकैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। जो विटामिन D2 होता है ना, वो होता है मेनली मशरूम्स में और प्लांट्स के अंदर होता है ये, जो वीगन लोग जो खाते हैं तो उनमें प्रेजेंट होता है। और बाकी विटामिन D3 होता है वो मेनली जो नॉनवेज होते हैं उसमें होते हैं, जैसे एग्स के अंदर या फिर मीट के अंदर होता है। और ये बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स में ही होता है मेनली। और जो सनशाइन जो होता है विटामिन, वो भी D3 ही होता है, सन से भी मिलता है हमें, वो D3 होता है। अब इसका रोल क्या है, क्या फंक्शन है इसके, विटामिन डी से क्या क्या होता है? तो एक तो हमें पता है कि बोन मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी है ये। बोन की मेंटेनेंस के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, वो विटामिन डी ही करवाता है। उसी की वजह से हमारी बोन जो है वो मजबूत बनती है। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं आयंस, उनकी सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में भी विटामिन डी ही करवाता है। तो इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, बोन की मेंटेनेंस के लिए। बोन्स के लिए मेनली विटामिन डी ज़रूरी होता है। और इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, मतलब कि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, बहुत पावर देता है इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अब इसकी रिकमेंडेड डोज कितनी है, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितनी है इसकी? बच्चों में और एडल्ट्स में है इसकी 15 माइक्रोग्राम ज़रूरी पर डे। और जो एडल्ट, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनके लिए ज़रूरी है 20 माइक्रोग्राम। और फ्रेंड्स, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब क्या क्या हो सकता है डेफिशिएंसी से? अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? एक तो डार्कर स्किन टोन हो जाएगी। जिस पर्सन के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसकी स्किन टोन कैसी हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। और ओल्डर एज, मतलब बड़े लगने लग जाएंगे एज में। और ओबेसिटी, मतलब ज़्यादा हेल्दी होना, ओबेस हो जाएंगे। या फिर लो सन एक्सपोजर, ये तो ऑब्वियसली इसी की वजह से होता है कि सन में नहीं बैठे वो, या फिर सनलाइट नहीं ली, सन बात नहीं किया, तो इसी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए लो सन एक्सपोजर, अगर थोड़ी सी भी सनलाइट लेते तो डेफिशिएंसी नहीं होती। डिजीजेस दैट इम्पेयर फैट एब्जॉर्प्शन, तो ऐसे डिजीजेस जिससे कि फैट एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाए। अब आपको पता है विटामिन डी टॉक्सिसिटी भी होती है एक, मतलब ये होती तो बहुत रेयर है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी मतलब किसी पर्सन के अंदर, उसके अंदर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, ज़्यादा विटामिन डी, ओवरडोज हो जाना विटामिन डी का, तो उसको विटामिन डी टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और ये बहुत रेयर होती है, ये बहुत कम होती है, किसी किसी को होती है ये प्रॉब्लम, विटामिन डी ज़्यादा हो जाना। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन सारे दिन धूप में है या फिर धूप में ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है तो इसकी वजह से विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। धूप की वजह से ये बिल्कुल नहीं होती प्रॉब्लम। और मेन कंसिक्वेंसी इसकी क्या है, ये टॉक्सिसिटी क्यों होती है? ये होती है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, मतलब कैल्शियम ज़्यादा हो जाना बॉडी में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे कि हेडेक होना, नोजिया, चक्कर आना, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है, लेजीनेस रहती है, और किडनी हार्ट डैमेज, फेलियर हो सकते हैं।
और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं। और तो इसीलिए हमें विटामिन डी लेना चाहिए। सनलाइट से ले लो, उससे भी मिलता है, बहुत अच्छी रहती है सनलाइट तो। और सुबह सुबह के टाइम लेना चाहिए वैसे तो ये, तो अच्छा रहता है और सप्लीमेंट्स लेने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जिन पर्सन के अंदर जैसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर डेफिशिएंसी हो चुकी है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि विटामिन डी हम सनलाइट से लेंगे, अगर किसी में डेफिशिएंसी हो गई है तो एकदम से विटामिन डी नहीं मिलता है सन से। तो इसीलिए अगर डेफिशिएंसी है किसी में तो सप्लीमेंट्स लेने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि फॉर पीपल हु स्पेंड लिटिल टाइम, जो कम एक्सपोज होते हैं सन में, तो फिर वो फैटी फिश खा सकते हैं या फिर उसका लिवर खा सकते हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और या फिर जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर ओल्डर एडल्ट लिविंग इन केयर फैसिलिटी, जिनको केयर की ज़रूरत है, तो उनके लिए सप्लीमेंट्स विटामिन डी के बहुत अच्छे रहते हैं, उनको लेने चाहिए सप्लीमेंट्स। बाकी नॉर्मली नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली सनलाइट से ले सकते हैं या फिर और चीज़ें जैसे खा सकते हैं हम, जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह होगी, तो उससे मिल सकता है हमें। और सप्लीमेंट्स जैसे जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है, तो उसके लिए भी सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो सप्लीमेंट्स इन केस में अच्छे रहेंगे फ्रेंड्स। तो विटामिन डी हमें लेना चाहिए, हम सन से ले, सप्लीमेंट से ले, तो इसको खाते रहिए। और थैंक यू। सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस, फॉलो अस ऑन वेबसाइट gkcomplete.com, इंस्टाग्राम ID gkcomplete। थैंक यू।